हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय स्कॉलर। तो डीबीटी जीआरएफ 2024 का जो एग्ज़ाम होगा वो लगभग 1 मंथ के बाद होगा। तो इस 1 मंथ में आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, आपके प्रिपरेशन में जो जो चीज़ें आपको इनकॉर्पोरेट करना है और अगर आप कर रहे हैं उसको और ठीक तरीके से कैसे करेंगे, उसके बारे में ही मेरा आज का डिस्कशन है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस प्रिपरेशन में एग्ज़ाम बहुत आसान है, ऐसा नहीं एग्ज़ाम बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। तो लास्ट में हम कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जो आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा ड्यूरिंग द होल थिंग, प्रिपरेशन थिंग एंड एग्ज़ाम के दिन में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा समझते हैं। अब एग्ज़ाम पैटर्न मतलब क्या होता है? एग्ज़ाम पैटर्न मतलब आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें क्या क्या क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या हैं। तो पहला जो सेक्शन है, सेक्शन ए विच इज़ कंपलसरी, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्क्स का ईच है, तो 150 यहाँ से। और सेक्शन बी, इसमें 150 क्वेश्चन है जिसमें से आपको ओनली 50 क्वेश्चन करने हैं और ये भी 3 मार्क्स का है, टोटल 300 मार्क्स। अब इसमें जो आपको फ़ायदा मिलता है दैट इज़ सेक्शन बी आपको बहुत अच्छा ऑप्शन देता है क्वेश्चन सिलेक्शन का। तो 50 क्वेश्चन आराम से इस सेक्शन से बन जाते हैं। तो फिर मार्क्स किस में डिपेंड करेगा आपको? सेक्शन बी तो डेफिनेटली, पर उसके बाद जो आपको मेहनत करना है इस पार्ट में, दैट इज सेक्शन ए पार्ट में। सेक्शन ए पार्ट बहुत लोग ओमिट करके चले जाते हैं, पर आपका जो ये मार्क्स देता है एडिशनल, जिस मार्क्स के आप अगर कैटेगरी 2 में हो रहे हैं आप, तो आपका नाम कैटेगरी 1 में आ सकता है। और अगर आपका कैटेगरी 1 में आ रहा है तो और अच्छा आपका स्कोर हो सकता है इन जनरल। तो जो कट ऑफ ट्रेंड है देखिए, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि आपका जो मार्क्स रेंज होगा वो कैसा होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो आपको ध्यान रखना है उसको भी मैं बता देता हूँ। तो कैटेगरी 1 में आपको फेलोशिप मिलता है, सो विथ दिस इज़ विथ फेलोशिप। एंड ये जो कैटेगरी 2 है इसमें आपको डायरेक्ट फेलोशिप तो नहीं मिलते, पर आप डीबीटी रिलेटेड अगर कोई फंडिंग प्रोजेक्ट है उसमें आप एज जूनियर रिसर्च फेलो जीआरएफ एज घुस सकते हैं प्रोजेक्ट में। सो दिस इज़ फॉर प्रोजेक्ट। तो ये एक एलिजिबिलिटी होता है आपका। तो ये भी अच्छा है, आप अगर सोच रहे हैं एक कोई प्रोजेक्ट जो फंडेड होगा, आपको पैसा दे मिलेगा, तो ये विथ फेलोशिप आप पीएचडी कर सकते हैं। ये मेजर डिफरेंस है जो प्रीवियस वीडियो में अजीत ने भी बताया था आपको। सो हमें जो ध्यान रखना है कि ये जो 220 यहाँ आप देख सकते हैं 2023 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन जो था वो बहुत आसान था, इसलिए कट ऑफ 220 के आसपास चला गया था। इन जनरल ये 180 टू 220 230 मैक्सिमम 2020 में 236 गया है। सो बेस्ड ऑन क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या होना चाहिए इस एग्ज़ाम का, जो आपका कट ऑफ, क्योंकि लास्ट टाइम आसान था इसलिए फट से कट ऑफ बढ़ गया। अब ये क्वेश्चन आप देख के समझेंगे, ऐसे ऐसे मॉडरेट लेवल अगर क्वेश्चन होता है तो इन जनरल 180 टू 190 कट ऑफ मार्क्स रहता है। तो ये जो अगर आप कोशिश करेंगे यहाँ से लगभग आपका 140 बन जाना चाहिए पार्ट बी से। और आपका ये जो पार्ट है पार्ट ए, इससे अगर आप सिलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो लगभग और कुछ क्वेश्चंस अगर अच्छे तरीके से सिलेक्ट करके चले जाइए तो आपका जो मार्क्स हैं यहाँ से भी बहुत आराम से आ सकते हैं। सपोज़ 70 टू 80, उससे ज़्यादा भी मार्क्स, तो 80 टू 90 मार्क्स यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं सेक्शन ए से। थोड़ा नेगेटिव मार्किंग और कम करेंगे तो 150 का अगर मान लो 145 तक आराम से आ सकते हैं सेक्शन बी में। तो जो गेम चैलेंजर है सेक्शन ए, उसको आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं इसको और इलाबोरेट वे में करूँगा आने वाले वीडियोस में। तो पहला देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक्स को ज़्यादा हाईलाइट किया, दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। ये टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में आएगा आपका प्रिपरेशन में। ज़्यादा टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि चाहे आप पार्ट ए का जनरल बायोलॉजी क्वेश्चन हो या पार्ट बी का क्वेश्चन हो, ये जो 4 टॉपिक दिखा रहा है 1 2 3 एंड 4, ये जो 4 टॉपिक हैं, इस 4 टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम देने चले जाओ, बार बार आपको कॉन्सेप्ट रिपीटेड मिलेंगे यहाँ से। उसके बाद मैं बताऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज इन कंटेक्स्ट। छोटे छोटे क्वेश्चंस प्लांट हार्मोन रिलेटेड, इसका मैं बताऊंगा क्या क्या ध्यान रखना है। अब उसके साथ साथ ये जो एनिमल बायोटेक और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये भी एक्चुअली आप देने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड एग्ज़ाम। तो
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंडक्ट कराता है। तो बेसिक जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टॉक्सिसिटी हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं, उसके साथ साथ एनिमल बायोटेक में रिसेंट एडवांसमेंट, मतलब जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन होगा तो ये एंजाइम किससे बन रहा है, उसके साथ साथ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। डीबीटी का जो पेपर होता है ये थोड़ा फोकस्ड होते हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बायोइन्फॉर्मेटिक्स पूछा जाता है। ये आप थोड़ा यूट्यूब लेक्चर्स हो या आप अपने बैचलर्स या मास्टर्स में पढ़ा होगा तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को देख के जाइए। ये आपका कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो रिपीटेड भी होते हैं, तो इससे सबसे बेहतर चीज़ होगा आपका एनालिसिस होगा। आप PYQ देखिए, इससे रिपीटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को एक बार देख के चले जाइए। एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड, तो ये रहा इम्पॉर्टेंट। तो ये 4 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यहाँ से लगभग 20 to 25 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ये 4 टॉपिक। तो यहीं से तो आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको लगभग, अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स बता रहा हूँ, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में एग्रोबैक्टीरियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भूल जाइए, कुछ करके नहीं जाइए, पर प्लांट टिश्यू कल्चर और सबसे बढ़िया एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जो जीन ट्रांसफर टेक्निक है प्लांट में, ये इसके बारे में आपको जानना ही पड़ेगा प्लांट बायोटेक में। आने वाले वीडियोस में मैं और बताऊंगा। तब तक के लिए इसके जो PYQ हैं, ये 4 सेक्शन का आप प्रिपेयर कर लीजिए, टाइम है अभी। और नेक्स्ट हम इस वीडियो में आपको जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या आपको देख के जाना है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो जो हॉट टॉपिक्स हैं इस एरिया का, आप बोल सकते हो हॉट टॉपिक्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, छोड़ के नहीं जाना है। ये जनरल एप्टीट्यूड बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, CSIR लेवल भी मान सकते हैं और उससे आसान भी है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछेगा। कुछ कुछ एरिया है जिससे आप अगर पढ़ के चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जैसे ये टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम, एक इंसान एक दिन, मतलब इतना अमाउंट काम इतने दिन में काम कर सकते हैं, तो 4 लोग सेम काम कितने दिन में करेंगे। फिर वो पाइप वाटर वाला प्रॉब्लम, एक पाइप को खोल दिया, एक पाइप से पानी निकल रहा है, तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम, ये मेन नंबर ऑफ मेन चाहिए, पाइप वाला प्रॉब्लम, ये आप कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए उससे जो रिलेटेड, या सिंपली यूट्यूब में जाइए, बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप सिंपली टाइप करिए टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम। CSIR का भी देख सकते हैं, DBT का भी देख सकते हैं, गेट रिलेटेड भी देख सकते हैं। ये ओपन सोर्स में बहुत अच्छा कंटेंट है, आपको कहीं नहीं जाना है, खाली इसको करके जाना है, ऐसा नहीं छोड़ के जाना है। नेक्स्ट इज़ मूविंग ऑब्जेक्ट डायनामिक्स। इसमें क्या है, ट्रेन का वेलोसिटी बता देगा, तो कितने टाइम में वहाँ पहुँचेगा, देन वो जो प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगा उसका, ये आप बहुत सालों से करते आ रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो इसमें इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइंडिंग x बाई इक्वेशन, ये और आसान है, रेशियो प्रोपोर्शन से भी x इक्वेशन ये निकाल सकते हैं। देन इक्वल साइन दे के दूसरे वैल्यू को पुट करके या फाइंडिंग बाई x बाई इक्वेशन, ये भी बहुत आसान है। एज रिलेटेड भी दे देते हैं कि इसका एज ये है, तो तुम बताओ ये फैमिली का टोटल एज ये है, तो इससे आप आराम से कर सकते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लोन एंड इंटरेस्ट, बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो भी पूछा गया है। बेसिक जियोमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे जेनेटिक्स में भी जेनेटिक्स मिला के क्वेश्चन पूछ सकता है, या नंबर ऑफ लीप ईयर, वो वाला जो कॉन्सेप्ट रिपीटेड होता है, इसमें हमेशा देख के जाना है आपका रिपीटेड कॉन्सेप्ट, नया कुछ पढ़ के नहीं जाना है। आप कोई भी अगर एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर थोड़ा देख लीजिए, और रिपीटेड कॉन्सेप्ट हैं, प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे बार बार रिपीट होते हैं। तो जैसे मैंने बताया, कुछ नहीं करना है, यूट्यूब में जाना है, और ये जो टॉपिक्स मैंने बताया उसको ये मिनिमम 6 करके जाइए, आपको आराम से अगर 2 क्वेश्चन भी मिल जाए या 1 क्वेश्चन भी मिल जाए, 12 से 14 क्वेश्चन आपको ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड दे के चला जाएगा, आप आराम से इसको कर लीजिएगा। और बेसिक जनरल बायोलॉजी जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इसके लिए थोड़ा आपको जो मैं सजेस्ट करूँगा, दैट इज़ पहले ये जो क्लास 11 एंड 12 का NCERT है उसको थोड़ा पढ़ लीजिए जितना टाइम रहेगा, क्योंकि ओवरऑल आप अगर जूलॉजी से हैं तो प्लांट भूल गए होंगे, तो प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड तो क्लास 11 का बुक पढ़ लीजिए, प्लांट किंगडम, उसके बाद फोटोसिंथेसिस, ये जो चीज़ें हैं इसको पढ़ लीजिए। अगर आप बॉटनी से हैं तो एनिमल किंगडम, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ लीजिए, यहाँ से आसान है, आपने पढ़ा होगा नीट ये सब के लिए, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है।
और मैं सजेस्ट करूँगा क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है, कॉमन एरिया है जहाँ से क्वेश्चन इंटरडिसिप्लिनरी में पूछा जाएगा। बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड नाम पूछ लेगा, ये किसने डिस्कवर किया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये ग्रोथ काइनेटिक्स से 1-2 क्वेश्चन मैंने देखा है, इसलिए मैं बताऊँगा। ये न्यूमेरिकल जो मैंने गेट रिलेटेड मैंने कराया था, इससे आप करके चले जाइए, फ़ायदे में रहेंगे, बहुत आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट, एंजाइम काइनेटिक्स एंड उसके साथ साथ जो बेसिक सैम्पल बफर, अच्छा बफर प्रिपरेशन इन लैब में आप कैसे बफर प्रिपरेशन करते हैं, C1 V1 इजकल टू C2 V2, डाइल्यूशन कैसे बनाते हैं बफर्स का, बेसिक कैलकुलेशन ऑफ pH। एंजाइम काइनेटिक्स से भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये जो जनरल बायोलॉजी है, जनरल बायोलॉजी नाम ही जनरल बायोलॉजी है, और इसको पार्ट ए में जो क्वेश्चन है, पार्ट बी से भी और आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। ओवरऑल पेपर आसान होता है, पर ये जो पार्ट ए का जो जनरल बायोलॉजी है, ये और आसान है, तो डरने का कोई बात नहीं है। क्लास 11-12, मैं बार बार बता रहा हूँ, 11-12 का एनसीईआरटी अभी टाइम है, उसको बैठिए, क्योंकि ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नहीं है कि आपको एनालिटिकल कुछ पूछा जाएगा, एकदम डायरेक्ट टिक लगाने वाला क्वेश्चन है। तो जितना आप रिकॉल कर पाएंगे एग्ज़ाम के टाइम पे, आपके लिए फ़ायदा हो। नेक्स्ट, ये कुछ डाउट्स आपका प्रिपरेशन के रिलेटेड, ये मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। बायो प्रोसेस कंपलसरी नहीं है, पर अब अगर आप पढ़ के जा सकते हैं तो आप ज़रूर पढ़ के जाइए। मैंने पढ़ा नहीं था, पर होगा, अब ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर द एग्ज़ाम, बट यू कैन रीड एंड अगर आपके पास टाइम है, आपका बाकी टॉपिक हो गया, यू शुड रीड। ये 2 कंडीशन मैं बता रहा हूँ। जिसने नहीं पढ़ा है अभी तक, मत पढ़ के जाइए, कुछ फ़ायदा नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके साथ नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, देखिए, क्वेश्चन विल बी ऑन वन लाइनर एंड बेस्ड ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, सो ट्राई टू प्रैक्टिस एज मच यू कैन। इसका जो बेसिक यही ट्रिक है कि आपको ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को याद रखना है, जो जानते हैं उसको टिक लगा के आगे बढ़ जाइए। टाइम सफिशिएंट 3 घंटा है, क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, 150 क्वेश्चन में से आपको खाली 50 करना है, तो सिलेक्शन, क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है वो भी मैटर करता है। अब बैठे मत रहिए, एक क्वेश्चन को लेके उसको मूव ऑन कीजिए, क्योंकि देख सकते हैं सिलेक्शन रेंज अगर ज़्यादा है तो आप एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम मत स्पेंड कीजिए, आगे बढ़ते जाइए। यही इसका सबसे बड़ा लॉजिकल रीजनिंग वाला, आप दिमाग में सोचेंगे तो लॉजिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन है पार्ट ए में आएगा, उसको करके आगे बढ़िए, शुरू से कीजिए, एक के बाद एक क्वेश्चन, अगर नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाइए। एंड नेक्स्ट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, थोड़ा पढ़ के जाइए, क्योंकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंपॉर्टेंट है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे मैंने बोला, डीबीटी एम्फोसाइज करता है दिस पार्ट को, ट्राई टू कवर द बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू देखिए, वहाँ से जो कॉन्सेप्ट मिल रहा है आपको, सिंपली यूट्यूब में जाइए, वो कॉन्सेप्ट को सर्च कर लीजिए, नाम से, जैसे ब्लास्ट, बेसिक अलाइनमेंट, लोकल सर्च टूल, सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है, फिर उसका आपका ये पीडीबी, देन डेटाबेस, ये सब क्या होता है, इस सब के बारे में जो रिलेटेड छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव योर स्कोर प्रिपेयर पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड डुएल। सो जैसे मैंने बताया, वो गेम चेंजर होगा आपका पार्ट ए का ये 50 क्वेश्चन, इसमें से कोशिश कीजिए जितना आप कर पाए, और उसके साथ साथ पार्ट ए में नेगेटिव मार्किंग कम कीजिए, क्योंकि पार्ट बी सारे लोग लगभग 140 तो आराम से लेके आ जाते हैं, 130 to 140 बेचारे फंस जाते हैं पार्ट ए में। इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए, इस टाइम पे 1 महीना है, और इसको आराम से प्रिपेयर कर लीजिए। जितने भी CSR लेवल आप क्वेश्चन लगा लीजिए, या गेट लेवल आप एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन है वो लगा लीजिए, ठीक है, ये आराम से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट, तो क्या करना है, प्रिपेयर दे आर रिपीटेड क्वाइट फ्रिक्वेंटली, प्रैक्टिस इट सिंसियरली। जैसे मैंने बोला, आपको भागना नहीं है कहीं भी, ये बहुत बार रिपीट होता है, ऐसा नहीं है एक बार पूछ के छोड़ दिया, बार बार आप प्रीवियस ईयर खोल के देखिए, आपको मिलेगा, रिपीटेड फ्रिक्वेंटली, सो प्रैक्टिस इट सिंसियरली, यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। सो लास्ट पॉइंट आई विल से दैट एग्ज़ाम विल बी ईजी। सिस्टमेटिकली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एंड प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो इसके लिए मैं बताऊंगा, आपने CSR एग्ज़ाम दिया है, बीच में गेट भी दिया है, और अगर आप बार्क भी दिए हैं, तो आपको समझ में आ गया, जो कॉमन ओवरलैपिंग टॉपिक है उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। स्पेसिफिकली मैं DBT के लिए जो जो पॉइंट्स मैंने बताया उसको थोड़ा ध्यान रखिए और आगे बढ़ जाइए,
क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन आसान पूछा जाता है। एंड अगर आप सिस्टमेटिकली इसको थोड़ा देख के थोड़ा अपना नोट्स वोट्स अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर करके जाएंगे, आसान है, बहुत लोगों ने क्लियर किया है, इतना बहुत बड़ा कुछ चीज़ नहीं है क्लियर करना। सो आई विल लाइक टू थैंक। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा आपका जो बायोकेमिस्ट्री सेल बायोलॉजी, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिलेटेड जो आपको कॉन्सेप्ट देख के जाना है और रिमेंबर रखना है, मतलब याद रखना है, तो उसको हम कैसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।